इस मूवी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं जिसका काम आज ही पूरी तरीके से खत्म हुआ है। इस बात की खुशी सारे इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट मना रहे होते हैं। तभी नीचे गार्ड को क्वेश्चन रूम से कुछ आवाज आती है। जब वो चेक करने जाता है तो वहाँ कोई अब भी काम कर रहा होता है। गार्ड उस आदमी से उसकी आइडेंटिटी मांगता है तो वो आदमी उस गार्ड को जान से मार देता है। दरअसल ये एक टेररिस्ट है जिसका नाम हावर्ड पेन है। हावर्ड ने इस बिल्डिंग की लिफ्ट में बम लगा दिया है। वो इंजीनियर और आर्किटेक्ट उसी लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं। तभी हावर्ड लिफ्ट की वायर को बम से उड़ा देता है और वो लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे गिरने लगती है। मगर तभी लिफ्ट के इमरजेंसी ब्रेक लग जाते हैं। मगर हावर्ड ने इमरजेंसी ब्रेक पर भी बम लगा रखे होते हैं। फिर हावर्ड सरकार को धमकी देता है कि मुझे 1 घंटे के अंदर $3 मिलियन चाहिए वरना मैं लिफ्ट को उड़ा दूंगा। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है और पुलिस बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लेती है। यहाँ हम जैक और हैरी नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। जैक और हैरी बम डिफ्यूज करने में एक्सपर्ट हैं। ये दोनों बहुत बहादुर हैं, इसीलिए इनका चीफ मैक जायजा लेने के लिए इन दोनों को ऊपर भेजता है। ये दोनों एक्सेस पैनल से नीचे लिफ्ट के पास आ जाते हैं। हैरी उस बम को देखकर हैरान हो जाता है और जैक से कहता है कि ऐसा बम मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये जो कोई भी है बहुत शातिर है, इस बम को डिफ्यूज नहीं किया जा सकता। ये सुनकर जैक वहाँ से बाहर आता है और बाहर खड़ी क्रेन से लोहे की वायर लेता है और उस वायर को लिफ्ट के हुक में फंसा देता है। मगर हावर्ड उनकी आवाज सुन लेता है और लिफ्ट के इमरजेंसी ब्रेक को भी ब्लास्ट कर देता है। मगर इस बार उस वायर के कारण वो लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है। जैक जल्दी से उन सबको लिफ्ट से बाहर निकाल लेता है। तभी जैक हैरी को बताता है कि वो टेररिस्ट यहीं मौजूद है। जैक कहता है कि पैसेंजर वाली सारी लिफ्ट बंद थी और मैंने अच्छी तरीके से चेक किया था। इस पर हैरी कहता है कि हमने सामान वाली लिफ्ट को चेक नहीं किया है। ये कहते ही वो दोनों समझ जाते हैं कि वो टेररिस्ट सामान वाली लिफ्ट के अंदर है। फिर ये दोनों वायर के जरिए उस लिफ्ट के ऊपर आ जाते हैं तो हावर्ड इन पर गोलियां चलाने लगता है जिसकी वजह से हैरी लिफ्ट के अंदर गिर जाता है। मगर जैक अब भी लिफ्ट की छत पर होता है तो हावर्ड उस लिफ्ट को ऊपर ले जाने लगता है। जैक अपने ऊपर एक लोहे की जाली को देखता है जिससे जैक टकराने वाला ही होता है, मगर उससे पहले ही जैक लिफ्ट के अंदर कूद जाता है। तब तक हावर्ड हैरी को बंदी बना लेता है और जैक से कहता है कि अगर तुमने होशियारी दिखाई तो मेरी छाती पर जो डायनामाइट बंधा हुआ है मैं उसे ब्लास्ट कर दूंगा। जैक अपने दोस्त की जान बचाने के लिए हावर्ड की बात मान लेता है। फिर हावर्ड लिफ्ट को बेसमेंट में ले आता है और वहां से जाने लगता है तो जैक हैरी के पैर पर गोली चला देता है जिसकी वजह से हैरी नीचे गिर जाता है। तो हावर्ड हैरी को छोड़कर वहां से बाहर भाग जाता है। तभी बाहर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उन सबको लगता है कि वो टेररिस्ट अपने ही बम से मारा गया है। इसके बाद वो सब लोग बहुत खुशी मनाते हैं और जैक और हैरी को सरकार मेडल भी देती है। और फिर हम देखते हैं कि हावर्ड अब भी जिंदा है और वो ये टीवी पर सब देख रहा होता है। फिर ये लोग अपने मिशन कंप्लीट होने की खुशी में सारी रात पार्टी करते हैं। अगले दिन जैक एक कॉफी शॉप पर आता है। यहाँ लोग जैक को बधाई दे रहे होते हैं। तभी जैक का दोस्त पॉल उसके पास आता है जो कि एक बस ड्राइवर है। वो भी जैक को उसके काम के लिए उसे बधाई देता है। फिर जैक और पॉल वहाँ से कॉफी लेकर बाहर निकल जाते हैं। पॉल अपनी बस के अंदर आकर बैठ जाता है। तभी वो बस ब्लास्ट हो जाती है। जैक जल्दी से अपने दोस्त के पास जाता है मगर वो बस पूरी तरीके से जल चुकी होती है। तभी वहाँ पब्लिक फोन की रिंग बजती है तो जैक उसे उठाता है तो फोन के दूसरी तरफ हावर्ड होता है। हावर्ड की आवाज सुनकर जैक हैरान हो जाता है। हावर्ड जैक को कहता है कि तुमने मेरी 2 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। तुम्हें क्या लगता था कि मैं अपने $3 मिलियन ऐसे ही छोड़ दूंगा? उन पर सिर्फ मेरा हक है और मैं उन्हें लेकर ही रहूंगा। और कहता है कि एक और बस है जिसके अंदर बम लगा है, जिसकी स्पीड 50 के ऊपर जाते ही वो बम एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद अगर बस की स्पीड 50 से नीचे हुई तो वो बम ब्लास्ट हो जाएगा। अब बताओ कि तुम क्या करोगे? जैक हावर्ड से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे उस बस का नंबर बता दो। तो हावर्ड जैक को कहता है कि उस बस का नंबर 2525 है, मगर कुछ शर्तें हैं। जैक, अगर बस से तुमने कोई भी पैसेंजर उतारा तो मैं उस बस को उड़ा दूंगा। मुझे मेरा पैसा चाहिए, वो भी 11 बजे तक, जो अब तुम मुझे दिलाओगे। ये सुनते ही जैक उस बस को ढूंढने निकल पड़ता है। फिर हम एनी नाम की लड़की को देखते हैं जो उसी नंबर की बस में आकर बैठती है और बस शहर की तरफ बढ़ने लगती है। बस की स्पीड अभी 45 किलोमीटर पर आवर की होती है। तभी आगे ट्रैफिक जाम होता है और बस रुक जाती है। तब तक जैक भी उस बस के पास पहुंच जाता है, मगर तब तक ट्रैफिक भी पूरा क्लियर हो जाता है और बस दोबारा चालू हो जाती है। जैक बस के ड्राइवर सैम को बस रोकने को कहता है, मगर सैम उसे कोई पागल आदमी समझकर उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है। जैक गन पॉइंट पर एक आदमी की गाड़ी को छीनकर उस बस का पीछा करने लगता है और इस बार सैम बस की स्पीड को 50 से ऊपर ले जाता है। स्पीड 50 से ऊपर जाते ही वो बम एक्टिवेट हो जाता है। तब तक जैक दोबारा उस बस के पास आ जाता है और सैम से कहता है कि इस बस में बम है। मगर ज्यादा शोर होने
होने के कारण सैम उसे सुन नहीं पाता। तो जैक ये बात उसे लिख कर बताता है, जिसे पढ़ते ही सैम के होश उड़ जाते हैं और वो बस को रोकने लगता है, मगर जैक उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो सैम से कहता है कि इस बस की स्पीड 50 से कम ना हो पाए। ये सुनकर सैम दोबारा स्पीड बढ़ा देता है। जैक हैरी को बताता है कि वो टेररिस्ट अब भी जिंदा है और फिर जैक बस के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ एनी जैक के साथ झगड़ा करने लगती है। वो जैक से कहती है कि तुमने हम सबको डरा रखा है। तो जैक कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक पुलिस वाला हूँ और इस वक्त ये बस बहुत बड़े संकट में है। इसी बस के अंदर एक क्रिमिनल होता है जो समझता है कि जैक उसे पकड़ने आया है, तो वो जैक के ऊपर गन तान देता है। तो जैक उसे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे पीछे नहीं आया हूँ, इसीलिए तुम अपनी गन को हटा सकते हो। यहाँ उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। जैक ये कहकर अपनी गन उस क्रिमिनल के ऊपर से हटा लेता है, तो वो क्रिमिनल भी अपनी गन नीचे कर लेता है। तभी एक आदमी उस क्रिमिनल को पकड़ लेता है और हाथापाई के दौरान उस क्रिमिनल के हाथ से गोली चल जाती है, जो सीधी सैम को जाकर लगती है। सैम बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तो एनी उस बस को संभालती है। जैक उस क्रिमिनल को अरेस्ट करके बांध देता है और सारे पैसेंजर को बताता है कि इस बस के अंदर एक बम है और कहता है कि अगर स्पीड 50 से कम हुई तो वो बम ब्लास्ट हो जाएगा और अगर तुम में से किसी ने भी उतरने की कोशिश की तो वो टेररिस्ट खुद इस बस को उड़ा देगा। वहीं शहर में इस बस की खबर भी बहुत तेजी से फैल जाती है। तो मैक हेलीकॉप्टर से जैक के पास जाने लगता है। वहीं जैक हैरी को बम की सारी डिटेल देता है। तो हैरी जैक से कुछ समय मांगता है। तभी एनी के सामने रेड लाइट आ जाती है, जहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो जैक एनी से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम बस मत रोकना। एनी सारी गाड़ियों को उड़ाते हुए आगे बढ़ती रहती है। वहीं हैरी को उस बम के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तो पास में खड़ी लेडी पुलिस ऑफिसर हैरी को कहती है, ये जो कोई भी है ये बम की सारी किस्मों को जानता है। ये सुनते ही हैरी को कुछ याद आता है और वो उस लेडी ऑफिसर से कहता है कि मुझे सारे पुलिस वालों की पिछले 10 साल की फाइल देखनी है। जैक मैक से कहता है कि हमें शहर से बाहर निकालो। मैक जैक से कहता है कि थोड़े आगे चलने के बाद टनल मिलेगा जहाँ पर हमारे ऑफिसर खड़े होंगे। वो तुम्हें फ्रीवे नंबर 105 पर ले जाएंगे, जो बिल्कुल खाली करवा दिया गया है तुम्हारे लिए। तभी एनी के सामने एक लेडी ट्रॉली लेकर आ जाती है, जिसे एनी उड़ा देती है। तो एनी को लगता है कि उसने किसी बच्चे को उड़ा दिया है। ये देखकर एनी बहुत ज्यादा डर जाती है। तो जैक उसे बताता है कि उसमें सिर्फ डब्बे थे। ये सुनकर एनी को थोड़ी राहत की सांस मिलती है और अब उस बस को पुलिस वाले चारों ओर से घेर लेते हैं और बस के आगे आने वाले सारे ट्रैफिक को क्लियर करते रहते हैं। बस किसी तरह फ्रीवे नंबर 105 पर पहुंच जाती है और फिर मैक ट्रक लेकर बस के पास पहुंचता है और पैसेंजर को उतारने की कोशिश करता है, मगर मैक उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो मैक से कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो वो इस बस को उड़ा देगा। वहीं हावर्ड ये सब देख रहा होता है। वो जैक को कॉल करता है और जैक से कहता है कि तुम नियम तोड़ रहे हो। तभी जैक सैम की हालत को देखता है, जो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो जैक हावर्ड से कहता है कि मुझे एक आदमी को उतारने दो, उसे गोली लगी है, मगर हावर्ड जैक को मना कर देता है। तो जैक उसे कहता है कि तुम्हारी शराफत तुम्हें पैसे दिलवाने में बहुत मदद करेगी। ये सुनकर हावर्ड मान जाता है और जैक सैम को बस से उतारकर ट्रक पर पहुंचा देता है। तभी एक लेडी भी बस से उतरने की कोशिश करने लगती है, मगर हावर्ड दरवाजे की सीढ़ियों पर लगे बम को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो लेडी बस के नीचे आकर मर जाती है। इस हादसे से सारे पैसेंजर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जैक एनी को हौसला देता है, मगर इससे भी बड़ी मुसीबत उनके सामने आने वाली होती है। मैक को पता लगता है कि जिस रोड पर इस वक्त बस है उस रोड पर आगे 50 फीट लंबा गैप है। मैक ये बात जैक को बताता है। जैक हिम्मत कर ये बात सारे पैसेंजर को बता देता है और एनी से कहता है कि बस को फुल स्पीड से आगे बढ़ने दो। और अब यहाँ सब लोगों को यकीन हो जाता है कि वो नहीं बचेंगे, मगर बस फुल स्पीड होने की वजह से उस गैप के ऊपर से जंप कर जाती है और उन सब लोगों की जान बच जाती है। ये देखकर वो सब लोग बहुत खुश होते हैं और एनी का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी रास्ते में जैक को एयरपोर्ट का साइन दिखाई देता है और जैक एनी से कहकर बस को एयरपोर्ट के अंदर ले आता है। ऐसा जैक इसलिए करता है क्योंकि वो बस को रनवे पर जितनी देर चाहे घुमा सकता है और अब बस रनवे पर घूमने लगती है। तभी हावर्ड जैक को कॉल करता है और अपने पैसे मांगता है। तो जैक हावर्ड से कहता है कि मुझे बस से उतरने दो, मैं उन्हें समझाकर तुम्हारे पैसे दिलवा दूंगा। हावर्ड जैक की बात मान लेता है और जैक उस बस से उतर जाता है। वहाँ सब पैसेंजर को लगता है कि जैक उन्हें अकेला छोड़कर भाग गया है, मगर तभी वो लोग देखते हैं कि जैक एक छोटी ट्रॉली पर सवार होकर बस के नीचे जा रहा होता है। दरअसल जैक उस बम को डिफ्यूज करने का प्लान बनाता है, जिसमें उसका साथ हैरी दे रहा होता है। जैक उस बस के नीचे पहुंच जाता है और हैरी को बम की सारी डिटेल देता है। सारी डिटेल जानने के बाद हैरी जैक को बताता है कि ये एक क्लैप्सिकल सर्किट बम है जिसे डिफ्यूज नहीं किया जा सकता। तभी हैरी को हावर्ड का पूरा रिकॉर्ड मिल जाता है और वो जैक को वहाँ से निकल जाने को कहता है। दरअसल हावर्ड भी पहले पुलिस में काम करता था, मगर एक मिशन के दौरान हावर्ड
हावर्ड के हाथ में एक बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हावर्ड का हाथ खराब हो जाता है और उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। हैरी हावर्ड को पकड़ने उसके घर पे आ जाता है, मगर हावर्ड ने वहाँ पर भी बम लगा रखा होता है। हैरी और उसकी टीम हावर्ड के घर के अंदर पहुंच जाते हैं। उनके अंदर पहुंचते ही वो बम ब्लास्ट हो जाता है और हैरी के साथ पूरी टीम की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैक की वायर टूट जाती है, तो जैक खुद को बचाने के लिए फ्यूल टैंक के अंदर एक स्क्रू ड्राइवर को घुसा देता है। पैसेंजर किसी तरह जैक को बस के नीचे से निकाल लेते हैं। तभी हावर्ड जैक को कॉल करता है और उसे हैरी के बारे में बताता है, जिसे सुनकर जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एनी जैक को समझाती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, ऐसा मत करो। ये सुनकर जैक थोड़ा शांत हो जाता है। तभी जैक देखता है कि उस बस के अंदर एक कैमरा है, जिसे देखकर जैक एक प्लान बनाता है। वो मैक्स से कहकर बस के कैमरे को हैक करवा देता है। मैक्स बस के अंदर की रिकॉर्डिंग कर उसी टेप को बार बार चलाता रहता है और अब हावर्ड वही देखता है जो जैक उसे दिखाता है। फिर मैक्स दूसरी बस लेकर सारे पैसेंजर को उस बस से उतार लेता है। जैक और एनी बस के एक्सेस पैनल के जरिए बस से बाहर आ जाते हैं और वो बस वहाँ खड़े एक खाली प्लेन से जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। और अब सारे पैसेंजरों को बचाने के बाद जैक हावर्ड को पकड़ने का प्लान बनाता है। वो हावर्ड के कई ठिकाने पर पैसे रखवा देता है। तभी हावर्ड छत पर कुछ स्नाइपरों को देखता है। ये देखकर हावर्ड समझ जाता है कि उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने ये जाल बिछाया है। तो गुस्से में हावर्ड उस बस को उड़ाने लगता है। तो वो देखता है कि इस वक्त जो वो देख रहा है वो असली फुटेज नहीं है। ये देखकर हावर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर हावर्ड के पास एक और बैकअप प्लान होता है। हावर्ड पुलिस की वर्दी पहनकर एनी के पास आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं जैक को कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो पैसों में रखे ट्रांसमीटर को ऑन कर देता है। तो उसे पता लगता है कि हावर्ड पैसे लेकर निकल चुका है। जैक जल्दी से भागकर उस कचरे की पेटी के पास आता है, तो देखता है कि उसके नीचे एक बड़ा सा हॉल है। जैक उस हॉल के अंदर कूद जाता है, तो देखता है कि हावर्ड ने एनी के सीने पर डायनामाइट बांध रखा है, जिसका ट्रिगर हावर्ड के हाथ में है। ये देखकर जैक एक बार फिर से मजबूर हो जाता है। हावर्ड एनी को लेकर ट्रेन के अंदर पहुंच जाता है और पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लेता है और एनी को ट्रेन के पाइप से बांध देता है और ट्रेन के ड्राइवर को गोली मार देता है। उधर जैक भी ट्रेन की छत पर पहुंच जाता है, तो हावर्ड को इस बात का पता चल जाता है। तो हावर्ड सबसे पहले अपने पैसे देखता है, तो उसे पता चलता है कि वो सारे पैसे नकली हैं। ये देखकर हावर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो जैक से लड़ने के लिए ट्रेन की छत पर पहुंच जाता है और जैक को बहुत मारता है। फाइट के दौरान जैक देखता है कि टनल के ऊपर एक लाइट आने वाली है, तो जैक हावर्ड के हाथ से उस ट्रिगर को ले लेता है और हावर्ड की गर्दन को ऊपर कर देता है। तभी वो रेड लाइट हावर्ड की गर्दन को उड़ा देती है और हावर्ड मर जाता है। जैक वहाँ से एनी के पास आ जाता है और उस बम को एनी से अलग करता है। तभी मैक वायरलेस पर जैक को बताता है कि तुम्हें इस ट्रेन से कूदना होगा, क्योंकि आगे पटरी पर काम चल रहा है। ये सुनकर जैक ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, मगर हावर्ड ने ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक खराब कर दिए होते हैं। जैक एनी को खोलने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो नाकाम हो जाता है। तो एनी जैक से कहती है कि तुम ट्रेन से कूद जाओ, मगर जैक एनी की बात नहीं सुनता, क्योंकि जैक एनी से प्यार करने लगा है। जैक एनी को बताता है कि आगे एक मोड़ है, अगर मैं ट्रेन की स्पीड फुल कर देता हूँ तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और शायद हम दोनों बच जाएं। जैक का ये प्लान कामयाब हो जाता है। ट्रेन पटरी से उतरकर टनल से बाहर आ जाती है और वो दोनों बच जाते हैं और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का भी एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।